ध्रुव राठी, ट्यूब सेंसाई एंड टेस्ट जेल ब्रेक की कुछ वायरल एडिटिंग्स को आज हम सीखने वाले हैं। वैसे टेस्ट जेल ब्रेक की एडिटिंग पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसे नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो इस वीडियो में हम टेस्ट जेल ब्रेक के वेव इन टेक्स्ट इफेक्ट को, कर्व वीडियो एनिमेशन, ग्लोइंग सर्कल ड्रॉ इफेक्ट, ग्लोइंग लाइन ड्रॉ इफेक्ट, ग्लोइंग स्क्वायर ड्रॉ इफेक्ट, साथ ही हम ध्रुव राठी के इस पेपर ट्रांजिशन और लास्ट में मेरे इस वीडियो के इंट्रो को एडिट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए पिक्सेल लैब एंड अलाइट मोशन का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पिक्सेल लैब ऐप ओपन करो। आफ्टर दिस इन 3 डॉट्स पर आ जाओ, फिर इमेज साइज पर एंड यहाँ से यूट्यूब थंबनेल का साइज सिलेक्ट कर लो। इतना करने के बाद अब इन 2 स्क्वायर्स पर टैप करो एंड देन कलर पर, एंड अभी ग्रेडियंट ऑप्शन सिलेक्ट है और हमें कलर ऑप्शन पर टैप करना है। आफ्टर दिस इस प्लस आइकॉन पर आ जाओ एंड सेकेंड वाली लाइन के इस पॉइंट को खींच करके इस पोजीशन पर ले आओ, देन ओके कर दो एंड साथ में राइट भी कर दो। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर चुके हैं। बाकी अब बारी है टेक्स्ट के साथ खेलने की। इस न्यू टेक्स्ट पर टैप करो एंड यहाँ से ए ऑप्शन पर आ जाओ एंड देन एडिट पर जाके अपने टेक्स्ट को टाइप कर दो, देन ओके कर दो। अब यहाँ पर ड्रैग करके नीचे की ओर आओ एंड देन फ़ॉन्ट पर आ जाओ। तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन फ़ॉन्ट का एंड एक सेक्शन माय फ़ॉन्ट का दिखेगा। फ़ॉन्ट सेक्शन में पिक्सेल लैब के कुछ फ़ॉन्ट अवेलेबल है, बाकी माय फ़ॉन्ट सेक्शन में आप बाहर से किसी फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हो। अगर पिक्सेल लैब में फ़ॉन्ट ऐड करना नहीं आता तो यूट्यूब पर ढेर सारे ट्यूटोरियल से जाके देख सकते हो। तो मैं सिंपली माय फ़ॉन्ट पर आ गया एंड हेडलाइन बोल्ड करके एक फ़ॉन्ट है जिसे मैंने डीए फ़ॉन्ट नाम की वेबसाइट से डाउनलोड किया था, उसे सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दिस साइज पर आके इसे 160 कर दिया। अब यहाँ पर लेटर्स के बीच डिस्टेंस कम है, तो इसे बढ़ाने के लिए स्पेसिंग पर आ जाओ, फिर इसे बढ़ाकर 3 पर सेट कर लो एंड राइट कर दो। अब रिलेटिव पोजीशन पर आके फर्स्ट लाइन में सेंटर ऑप्शन पर टैप कर दो। इतना करने के बाद अब पोजीशन पर आ जाओ एंड इस लाइन को 27 px पर करके थर्ड एरो की हेल्प से टेक्स्ट को ऊपर करो। आफ्टर दिस राइट पर टैप कर दो। अब आ जाओ कलर ऑप्शन पर एंड प्लस पर टैप करके ग्रीन कलर अप्लाई कर दो एंड ओके कर दो। अब स्ट्रोक पर चले जाओ एंड इसको इनेबल करके कलर को स्क्रॉल करके वाइट कलर सिलेक्ट करो और स्ट्रोक विड्थ को अराउंड 7 कर लो। ओके, अब टेक्स्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसे सेव कर लेते हैं। तो इस ऑप्शन पर आ जाओ, देन सेव अस इमेज पर डायमेंशन को अल्ट्रा कर लो एंड सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दो। टेक्स्ट तो गैलरी में सेव हो चुका है। बाकी अभी आपको इसी प्रोजेक्ट पर रहना है, बैक नहीं होना है। स्क्रीन पर टैप करके टेक्स्ट को अनसिलेक्ट कर लो, फिर इस सर्कल पर आ जाओ, देन बेजियर ऑप्शन पर एंड स्क्रॉल करके स्ट्रोक कलर पर आओ एंड इस प्लस पर क्लिक करके रेड कलर अप्लाई कर दो। फिर एक्शन वाली लाइन में फर्स्ट ऑप्शन पर टैप कर दो। अब इस ऑप्शन पर टैप करो एंड इस पॉइंट को मूव करके यहाँ पर सेट करो। आफ्टर दिस फिर से बेजियर मोड के फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो एंड जैसे जैसे मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ सेम आप भी ऐड कर लो। और अगर कोई पॉइंट गलत ऐड हो जाए तो इसे एक्शन वाली लाइन में फर्स्ट ऑप्शन से पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हो। तो पॉइंट ऐड करने के बाद एक्शन वाली लाइन में सेकेंड ऑप्शन पर टैप कर दो, जिससे कि ये पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक फिल कलर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी रेड कलर को सिलेक्ट करना है एंड अब फाइनली राइट कर दो। आफ्टर दिस लेयर आइकॉन पर आ जाओ एंड टेक्स्ट को डिलीट कर दो एंड बैकग्राउंड को यहाँ से ट्रांसपेरेंट करके इमेज को अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लो। अब अलाइट मोशन को ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, देन प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल को ऐड कर लो। आफ्टर दिस 3 डॉट्स पर जाके फिफ्थ ऑप्शन फिल कंपोजिशन एरिया को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करते ही रेक्टेंगल फुल स्क्रीन पर सेट हो चुका है। ओके, तो अब चले जाओ कलर एंड फिल में
एंड फिर थर्ड ऑप्शन पर टैप करके फर्स्ट लाइन को 0% पर, सेकेंड को 6% पर और थर्ड को 100% कर लो एंड राइट कर दो। अब इस रेक्टेंगल की टाइमलाइन को बढ़ाकर 3 सेकेंड पर कर लो। आफ्टर दिस फिर प्लस आइकॉन पर आओ एंड मीडिया पर फिर अपने रेड कलर के शेप को इंपोर्ट कर लो जो हमने पिक्सल लैब से बनाया था। अब फिर से प्लस पर आ जाओ एंड अब की बारी टेक्स्ट इमेज को ऐड कर लो। फिर इफेक्ट पर आ जाओ एंड क्रोमा की इफेक्ट पर टैप करो, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करो, देन थ्रेशोल्ड को 0.3000 के आसपास सेट कर लो। ओके, तो हमारे टेक्स्ट में ग्रीन कलर रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने से पहले इन दोनों लेयर की टाइमलाइन को भी 3 सेकेंड तक इंक्रीज कर लो। अब वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाओ एंड रेड शेप की लेयर को सिलेक्ट करो, देन इफेक्ट में चले जाओ एंड सर्च करो वेव। फिर इस फर्स्ट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लो, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप कर दो। अब वीडियो के स्टार्ट में एक की फ्रेम दे दो और एक की फ्रेम वीडियो के लास्ट में दे दो और लास्ट वाली की फ्रेम पर रहकर फेस को 1 पर सेट कर लो। अभी हमारा एनिमेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी हम इसमें एक काम और कर सकते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाओ, देन टाइमलाइन को 1 सेकेंड पर कर लो, देन एक की फ्रेम ऐड कर दो। अब टाइमलाइन को 2 सेकेंड पर ले आओ एंड यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर दो। अब इसी की फ्रेम की पोजीशन पर रहकर इस बॉक्स पर स्क्रॉल करके शेप को हल्का सा नीचे कर लो। अब इन दो की फ्रेम्स के बीच में आ जाओ एंड ग्राफ सेक्शन से थर्ड ग्राफ को सिलेक्ट कर लो। ओके, टेक्स्ट का काम कंप्लीट हुआ। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, तो इसके लिए प्लस पर आ जाओ एंड देन वेक्टर ड्राइंग पर। तो स्क्रीन पर आपको एक पॉइंट शो हो रहा है, तो इस बॉक्स पर स्वाइप करके पॉइंट को इस पोजीशन पर ले आओ एंड फिर प्लस पर टैप कर दो। अगेन बॉक्स पर स्वाइप करके इस पॉइंट को यहाँ ले आओ एंड फिर से प्लस पर टैप करो। अब सेम तरीके से आगे की प्रोसेस को मेरे अकॉर्डिंग रिपीट करो। ओके, तो अब आ जाओ बॉर्डर एंड शेडो में एंड स्ट्रोक को इनेबल कर लो। कलर से स्काई ब्लू कलर को सिलेक्ट करो एंड स्ट्रोक साइज को अराउंड 10 पर कर लो। फिर स्टार्ट के फर्स्ट ऑप्शन को एंड एंड के सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करो। अब बैक आके कलर एंड फिल में आ जाओ एंड इस ऑप्शन से कलर को हटा दो। अब चले जाओ इफेक्ट में एंड सर्च करो ड्राइंग। फिर इस ड्राइंग प्रोसेस इफेक्ट पर टैप करो, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर और फिर फर्स्ट में रहते हुए एंड पर टैप करो। फिर एक की फ्रेम दे दो। अब लास्ट में भी जाके एक की फ्रेम दे दो। आफ्टर दिस फर्स्ट की फ्रेम पर आके एंड को 0 पर कर लो। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच ग्राफ सेक्शन से इस फोर्थ ग्राफ को अप्लाई कर दो। इतना करने के बाद बैक आ जाओ एंड अगेन इफेक्ट पर आ जाओ और अब की बारी सर्च करो ग्लो एंड फर्स्ट इफेक्ट को सिलेक्ट करो, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करो एंड कलर पर जाके स्काई ब्लू कलर को सिलेक्ट करो। रेडियस, अल्फा एंड हार्डनेस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। ओके, तो अभी इसकी भी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लो। इस ऑप्शन पर टैप करके इसे एक्सपोर्ट कर लो। जेल ब्रेक अपने हर एक वीडियो में इस एनिमेशन का यूज़ करता है, जो कि देखने में काफ़ी सही भी लगता है। लेट्स क्रिएट इट। लाइट मोशन पर एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लो। फिर प्लस पे आके मीडिया से एक बैकग्राउंड को ऐड कर लो। आफ्टर दिस बैक होके सेम मीडिया पर आओ एंड जिस वीडियो को कर्व करना है उसे ऐड कर लो। ऐड करने के बाद वीडियो लेयर को सिलेक्ट करो एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ। देन स्केल पर आकर साइज को छोटा कर लो। आफ्टर दिस आ जाओ इफेक्ट पे एंड एड इफेक्ट पे टैप करके सर्च करो सर्कल एंड इस सर्कुलर रिपल इफेक्ट को सिलेक्ट कर लो। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करो। आफ्टर दिस फ्रीक्वेंसी पर आ जाओ एंड इसे अराउंड 0.50 और 1.20 के बीच कहीं पर भी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर लो। अब स्ट्रेंथ पर आ जाओ एंड इसको अराउंड 0.045 पर कर लो। फिर फेस को कुछ नहीं करते हुए डायरेक्टली आ जाओ रेडियस पे एंड इसे फुल कर लो। आफ्टर दिस बैक हो जाओ एंड अगेन इफेक्ट पर आ जाओ।
एड इफेक्ट पर टैप करके सर्च करो स्मूथ बेवल एंड इफेक्ट को सिलेक्ट करो। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करो। फिर रेडियस को 16 से 27 के बीच कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग सेट करो। मैंने 20 पर सेट कर लिया। अब थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके डिफ्यूजन इंटेंसिटी पर आके इसे 0.40 पर कर लो। फिर बैक आके दोनों लेयर्स की टाइमलाइन को इक्वल कर लो। ओके, तो फाइनली हमारा एनिमेशन रेडी है। ग्लोइंग लाइन ड्रॉ इफेक्ट, ग्लोइंग सर्कल ड्रॉ इफेक्ट, ग्लोइंग स्क्वायर ड्रॉ इफेक्ट, इन इफेक्ट्स का यूज़ कहाँ पर करना है ये तो आपको मेरे इसी वीडियो में पता चल गया होगा। बाकी अब इनको बनाना भी सीख लो। अलाइट मोशन ओपन करो एंड न्यू प्रोजेक्ट ऐड करो। आफ्टर दिस प्लस पे जाके इस शेप को सिलेक्ट करो। देन यहाँ से इसका नेम चेंज कर दो नॉर्मल शेप। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके साइज को 250 पर करो एंड बैक आओ। फिर एडिट शेप पर जाके स्टार्ट को एग्जैक्ट 89 पर सेट कर लो एंड देन कहीं भी खाली स्पेस पर टैप करके शेप को अनसिलेक्ट कर लो। आफ्टर दिस इस आइस ऑप्शन की हेल्प से शेप को हाइड कर दो। अब प्लस पर आ जाओ एंड सर्कल शेप को सिलेक्ट कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके स्केल पर चले जाओ एंड इसे 20 कर लो। फिर आ जाओ इफेक्ट पर एंड एड इफेक्ट पर। देन सर्च करो रिपीट अलोंग पथ एंड इस इफेक्ट को सिलेक्ट करो। फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करो। काउंट को फुल यानी कि 150 पर कर लो। फिर स्टार्ट ऑप्शन पर आ जाओ एंड एक की फ्रेम ऐड कर दो। अब इसी पोजीशन पर रहो एंड इसे 100% कर लो। फिर टाइमलाइन को 0.20 सेकेंड पर लाओ एंड फिर स्टार्ट को 0% पर कर लो। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच आके ग्राफ सेक्शन पर चले जाओ एंड फोर्थ ग्राफ को सिलेक्ट करो। देन इन पॉइंट्स को मेरी तरह सेट कर लो। आफ्टर दिस थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके स्केल ऑप्शन पर आ जाओ और हाँ, टाइमलाइन को थोड़ा आगे कर लो जिससे कि हम सेटिंग में कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंजेस हमें सर्कल में दिखाई दे। ओके, तो अब स्केल को 0.25 पर कर लो एंड अगेन स्क्रॉल करो। फिर इज इन को -100% और इज आउट को 100% पर कर लो। फिर थोड़ा और ऊपर करो एंड यहाँ से ट्राइंगल पर टैप कर दो एंड इन्वर्ट को भी इनेबल कर लो। तो हमारा सर्कल तो ड्रॉ हो चुका है। बाकी अभी इसके कलर को चेंज करना है एंड इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड करना है। सो इसके लिए बैक होके कलर एंड फिल ऑप्शन पर आ जाओ एंड अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लो या फिर आप इसी कलर को भी रहने दे सकते हो। ओके, तो कलर सिलेक्ट करने के बाद बैक होके इफेक्ट ऑप्शन पर आ जाओ एंड फिर सर्च करो ग्लो एंड इस इफेक्ट पर क्लिक करो। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर आफ्टर दिस कलर ऑप्शन पर आके जो कलर सर्कल में अप्लाई किया था सेम कलर को यहाँ पर भी अप्लाई कर दो एंड फिर हार्डनेस को 0.08 पर सेट कर दो एंड बूम, ग्लोइंग सर्कल ड्रॉ इफेक्ट कंप्लीट है। अब इन दोनों इफेक्ट्स को भी हम इसी इफेक्ट से बनाएंगे। ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोसेस सेम ही रहेगी। ओके, तो सबसे पहले इस नॉर्मल शेप को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो अब हमारे पास सिर्फ सर्कल शेप ही है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब प्लस पर आ जाओ एंड इस रेक्टेंगल को ऐड कर लो एंड इस पॉइंट को खींचकर इसकी विड्थ को बढ़ा लो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ। देन स्केल पर जाके इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लो एंड फिर बॉर्डर एंड शेड ऑप्शन पर आ जाओ। देन स्ट्रोक को इनेबल कर लो एंड कलर से स्काई ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लो। फिर बैक होके कलर एंड फिल में आ जाओ एंड इस फर्स्ट ऑप्शन पर टैप कर दो जिससे कि रेक्टेंगल का कलर रिमूव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्लस इम्पोर्टेंट प्रोसेस की ओर। तो अभी स्क्रीन पर एक रेक्टेंगल लेयर है एंड एक सर्कल वाली लेयर है। सर्कल में हमने ग्लो एंड रिपीट अलोंग पथ वाला इफेक्ट ऐड किया था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सर्कल लेयर को रेक्टेंगल लेयर के ऊपर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करते ही हमारा ग्लोइंग स्क्वायर इफेक्ट रेडी है। बाकी इस आइस ऑप्शन से रेक्टेंगल को हाइड कर दो एंड इसे सेव कर लो। तो रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो एंड अब प्लस पर आके इस लाइन शेप को सिलेक्ट कर लो एंड इसे कुछ इस तरीके से सीधा और बड़ा कर लो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसे सेंटर में एडजस्ट कर लो। अब इतना करने के बाद सर्कल लेयर को लाइन लेयर के ऊपर शिफ्ट कर दो एंड लाइन लेयर को आइस ऑप्शन से हाइड कर दो
अब इसे भी सेव कर लो। इस इफेक्ट को बनाने के लिए हम इंसर्ट ऐप का यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंसर्ट एप्लीकेशन ओपन करो एंड वीडियो ऑप्शन पर आके न्यू पर टैप कर दो, जिससे कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट पर आ जाओगे। इतना करने के बाद लगभग 7 से 8 उन वीडियो क्लिप्स को सिलेक्ट करो जिनमें तुम पेपर ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना चाहते हो। तो क्लिप सिलेक्ट करने के बाद राइट पर टैप कर दो एंड थोड़ा वेट करो। ओके, तो हमारी सारी वीडियो क्लिप्स ऐड हो चुकी है। अब एक एक वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके उनकी ड्यूरेशन को 1.8 सेकेंड पर कर लो। अब आपको इन सारी क्लिप्स के बीच ट्रांजिशन का आइकॉन दिख रहा होगा, तो सिंपली सा इस पर टैप कर दो। फिर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके रिप्ड पेपर सेक्शन पर आ जाओ एंड फर्स्ट ट्रांजिशन पर टैप कर दो। इस लाइन से आप ट्रांजिशन के टाइमलाइन को एडजस्ट कर सकते हो। फिर राइट कर दो। अब सेकेंड क्लिप के ट्रांजिशन ऑप्शन पर आ जाओ एंड अगेन रिप्ड पेपर पर आ जाओ और अब की बारी सेकेंड ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लो एंड राइट कर दो। अब थर्ड क्लिप के ट्रांजिशन ऑप्शन पर आ जाओ और यहाँ से भी थर्ड पेपर ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लो और यही सेम प्रोसेस हम हर एक क्लिप के साथ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा पेपर ट्रांजिशन इफेक्ट भी रेडी है। रिव्यू से पहले इसे सेव कर लो। और हाँ, विदाउट साउंड इफेक्ट के ट्रांजिशन में मजा नहीं आएगा, सो इसमें ऐसे इफेक्ट्स जरूर ऐड कर लेना। अब बनाते हैं मेरे इस इंट्रो को, जिसे मैंने ट्यूब सेंसाई से इंस्पायर होके बनाया है। ओके, तो मैं अपने अलाइट मोशन में आ चुका हूँ एंड एक न्यू प्रोजेक्ट को ऐड कर लिया है। देन प्लस पर फिर मीडिया पर आकर एक रूम बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया। और हाँ, इस वीडियो में एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाओ। आते ही यहाँ पर आपको एक्स, वाई और जेड एक्सिस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अलाइट मोशन को पहले से यूज कर रहे हो तो आपको पता ही होगा इनसे क्या होता है। बाकी आप अगर पहली बार यूज कर रहे हो तो वीडियो में आगे बता दूंगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्या है। फिलहाल आप जेड एक्सिस पर टैप करो एंड इस बॉक्स पर ऊपर की ओर स्वाइप करो जब तक कि जेड की वैल्यू इतनी ना आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड का साइज छोटा हो गया है, तो स्कैन ऑप्शन पर आके इसे इंक्रीज कर लो। आफ्टर दिस बैक हो जाओ, फिर प्लस पर आके मीडिया से अपने थंबनेल या किसी फोटो को ऐड कर लो। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आके जेड एक्सिस पर टैप करो एंड इस बॉक्स पर ऊपर की ओर स्वाइप करो। फिर एक कंडीशन पर इमेज बैकग्राउंड के पीछे चले जाएगी, तो आपको इसी बॉक्स पर नीचे की ओर स्वाइप करके इमेज को बैकग्राउंड के ऊपर लाना है। जैसे ही इमेज ऊपर आ जाए स्वाइप करना बंद कर दो। फिर स्केल पर आके इसके साइज को बढ़ा लो। अब फिर से मूव ऑप्शन पर आ जाओ, देन एक्स वाई एक्सिस पर टैप करो एंड इसे ऊपर कर लो। अब बैक होके बॉर्डर एंड शेडो पर आके स्ट्रोक को इनेबल कर लो। इस लाइन को 20 पर करो जिससे कि स्ट्रोक का साइज बड़ा हो जाएगा और कलर पे आके इस कलर को सिलेक्ट कर लो। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी स्ट्रोक के कॉर्नर्स कर्व हो गए हैं। तो इसे टिक करने के लिए आपको एंड सेक्शन के थर्ड ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब इस ऑप्शन पर आके शेडो को इनेबल करो एंड साइज को अराउंड 40 कर लो। अब मीडिया से टेबल को इंपोर्ट कर लो, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ। ओके, तो अब मैं आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का यूज समझा देता हूँ। यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंबाइंड है। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे मूव करना ही वाई एक्सिस है और वहीं किसी ऑब्जेक्ट को
राइट या लेफ्ट में मूव करना है एक्स एक्सिस से। जेड एक्सिस एक्स और वाई से थोड़ा हट करें। तो इससे समझने के लिए पहले जेड एक्सिस को सिलेक्ट करो। अब इस बॉक्स पर ऊपर की ओर स्वाइप करते हैं तो टेबल का साइज छोटा हो रहा है, और जब बॉक्स पर नीचे की ओर स्वाइप करते हैं तो टेबल का साइज बड़ा हो रहा है। और एक्चुअल में टेबल का साइज बड़ा या छोटा नहीं हो रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। अगर किसी कार को आप दूर से देखोगे तो ऑब्वियसली वो आपको छोटी दिखेगी, और अगर उसी कार को आप पास से देखोगे तो वही कार आपको बड़ी दिखाई देगी। बाकी कार की हाइट तो सेम ही है। आई होप इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आप 3 डायमेंशन यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस को समझ गए होंगे। अब बढ़ते अपनी एडिटिंग की ओर। पहले एक्स एंड वाई एक्सिस पर आ जाओ और टेबल को नीचे की ओर ले आओ। फिर जेड एक्सिस पर टैप करके इसे अराउंड 1500 पर सेट कर लो। फिर स्केल पर आके इसके साइज को इंक्रीज कर लो। और हाँ, किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव करोगे या उसके साइज को इंक्रीज करोगे तो आपको एक वैल्यू शो होगी, जिसे आप मेरे अकॉर्डिंग ही सेट कर लेना। अब बैक होके प्लस पर टैप करो एंड मीडिया पर आकर मेन पीएनजी को इंपोर्ट कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ एंड जेड को अराउंड 1350 पर कर लो। एंड अब स्केल पर आके विथ एंड हाइट को कुछ इतना कर लो। अब मीडिया से चेयर को इंपोर्ट करो। अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ एंड जेड एक्सिस पर टैप करके चेयर को मेन पीएनजी के पास ले जाओ। तो यहाँ हमारी चेयर मेन पीएनजी के आगे हो गई है। तो बॉक्स पर नीचे की ओर हल्का सा स्वाइप करके इसे मेन पीएनजी के पीछे की ओर ले आओ एंड स्केल पर जाके साइज को कुछ इतना कर लो। अगेन मूव पर आ जाओ एंड एक्स वाई एक्सिस पर टैप करके इसे नीचे सेट कर लो। मीडिया से सोफा पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आके जेड एक्सिस को अराउंड 1000 कर लो एंड एक्स वाई एक्सिस पर आके इसे भी नीचे कर लो। अब स्केल पर आके इसके साइज को बड़ा कर लो। साइज को इतना बढ़ाना कि हमारी चेयर का भी थोड़ा सा हिस्सा दिखना चाहिए। तो अब इमेज ऐड करने का काम तो खत्म हुआ। अब इसमें कैमरा एनिमेशन ऐड करेंगे। तो कैमरा ऐड करने के लिए प्लस पर आओ, देन ऑब्जेक्ट पर टैप करो एंड यहाँ से कैमरा ऑप्शन को सिलेक्ट करो। आफ्टर दिस इस ऑप्शन पर टैप करो एंड यहाँ से कैमरा व्यू को ऑन कर लो। फिर वापस इसी ऑप्शन पर टैप करके सारी चीजों को हाइड कर दो। अब आ जाओ मूव ट्रांसफॉर्म पर। फिर स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम ऐड कर दो। अब 1.10 सेकेंड पर आ जाओ और यहाँ भी की फ्रेम ऐड कर दो। इसी की फ्रेम की पोजीशन पर रहो एंड जेड एक्सिस को सिलेक्ट कर लो। आफ्टर दिस बॉक्स पर ऊपर की ओर स्वाइप करके इसे अराउंड 180 के आसपास कर लो। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में आ जाओ। फिर ग्राफ सेक्शन पर आ जाओ एंड 4th ग्राफ को सिलेक्ट कर लो एंड इसे थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। नाउ अब बैक होके इन सारी लेयर्स की टाइमलाइन को इंक्रीज करके 6 सेकेंड पर कर लो। अब अगेन आ जाओ कैमरा लेयर पर। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर एंड टाइमलाइन को 2 सेकेंड पर सेट करो। देन की फ्रेम ऐड कर दो। आफ्टर दिस टाइमलाइन को 3 सेकेंड पर लाओ एंड यहाँ भी की फ्रेम ऐड करो। फिर इसी की फ्रेम पर रखकर जेड एक्सिस को सिलेक्ट कर लो एंड बॉक्स पर स्वाइप करके कैमरा को कैरेक्टर के आगे यानी कि जेड एक्सिस को अराउंड 1375 पर कर लो। अब एक्स वाई एक्सिस को सिलेक्ट करो एंड पोस्टर या थंबनेल को ठीक से स्क्रीन पर सेट कर लो। अब सेम पहले की तरह यहाँ भी ग्राफ अप्लाई कर दो। ओके, तो अब एक लास्ट प्रोसेस एंड हमारा वीडियो कंप्लीट। कैमरा से बैक होके कैरेक्टर लेयर पर आ जाओ एंड टाइमलाइन को 2.5 सेकेंड पर करो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आके एक की फ्रेम ऐड करो। फिर 3 सेकेंड पर आके यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड करो एंड अब इसी की फ्रेम पर आकर कैरेक्टर को थोड़ा नीचे की ओर मूव करना है, लेकिन उससे पहले कैमरा ऑप्शन को ऑफ कर लो। और अब कैरेक्टर को कुछ इतना नीचे मूव करना है कि सिर्फ कैरेक्टर का सर ही दिखाई पड़े। देन अब यहाँ भी सेम ग्राफ को अप्लाई करो एंड एडजस्ट करो। ओके,
तो अब कैमरा ऑप्शन को ऑन करो। आफ्टर दिस कैमरा लेयर को सिलेक्ट करो एंड इफेक्ट में आ जाओ, फिर एड इफेक्ट पर एंड सर्च करो सेक। ऑटो सेक इफेक्ट को सिलेक्ट करो, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप करो, फिर मैग्नीट्यूड को 2 पर, फ्रीक्वेंसी को सेम ही रहने दो, इवोल्यूशन को 0.95, हीट को 0.80, एंगल को 80 डिग्री, सेक को 100% एंड जेड सेक को 5% करो। ओके, तो अब हमारा इंट्रो भी रेडी है, इसे सेव कर लो।